वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। वी हैव रीच्ड द 28th डे ऑफ द 55 डेज लैब और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट कि अब एक ट्विस्ट आता है स्टोरी में, जो कि रावण का जो सारथी यानी रथ जो चला रहा है वो ही ब्रिंग्स दैट ट्विस्ट एंड ही एक्चुअली विड्रॉज फ्रॉम द बैटल फील्ड। और ये देख के रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इसने बैटल फील्ड से विड्रॉ ही क्यों कर लिया, मतलब वो उस पूरे रथ को दूर ले आता है बैटल से। एंड ही सेज कि तुम्हें मेरी रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं है क्या, तुम तो भाग आए हो, और ये सब उनको बोलने लगता है। एंड देन द चैरिटर रिप्लाइज कि कि मैंने ये सब कुछ डर के या फिर बेवकूफ़ी में नहीं किया है। आई हैव डन दिस टू प्रोटेक्ट योर फेम एंड ऑनर ओनली, क्योंकि आई हैड रियलाइज्ड कि आप और जो हॉर्सेस हैं दोनों ही थक चुके हैं और एक सारथी का ये कर्तव्य होता है कि वो ग्राउंड बैटल फील्ड में चीज़ों को अच्छे से रीड कर पाए और उसके बेसिस पे एक्ट कर पाए। इसीलिए आई ब्रॉड दी चैरियट अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। अब आप रेस्ट कर लीजिए और फिर आप जैसा कमांड करेंगे हम वैसे चलेंगे। देन रावण इज़ पैसिफाइड एंड देन दे रिटर्न बैक। अब राम जी फिर देखते हैं कि उसका चैरियट आ रहा है, तो राम जी अपने चैरियट को, जो कि इंद्र भगवान ने भेजा है, तो उनके जो वो उसको जो चला रहे हैं वो मताली जी हैं, उनको वो बोलते हैं कि आप कि मैं आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि अपनी पूरी शक्ति से हमें डटे रहना है, क्योंकि आज उसका अंत निश्चित है। नाउ व्हेन दैट वाज डन, अब जब रावण आ रहा है तो अब बहुत भीषण युद्ध शुरू होता है। राम जी उसको मार रहे हैं, वो राम जी को मार रहा है और बहुत सारे वेपन्स का एक्सचेंज हो रहा है। एंड देन राम जी हिट्स वन ऑफ हिज हेड, तो दूसरा सिर आ जाता है, फिर करते हैं, फिर दूसरा सिर आ जाता है, ऐसे उसके सिर आए जा रहे हैं। राम जी इज़ कन्फ्यूज्ड कि मेरे वेपन्स इस पर इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड देन जो उनका सारथी है ही टेल्स हिम कि आप ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं जैसे आपको अपनी शक्तियाँ ही नहीं पता है, आप वो उन वेपन्स को यूज़ कीजिए ना जो ब्रह्मा जी के वेपन्स हैं। देन ही गेट्स रिमाइंडेड कि अगस्त्य ऋषि ने उनको बहुत सारे ऐसे वेपन्स दिए थे। वो ही एकदम शुरू में जब वो विश्वामित्र जी दशरथ जी से उन लक्ष्मण जी और राम जी को लेने आए थे और राक्षसों का वध करने के लिए। एंड देन ही गॉट हैप्पी और फिर उन्होंने उनको बहुत सारे वेपन्स दिए थे। सो वो राम जी को देन राम जी रियलाइजेस येस इट्स द टाइम टू यूज़ दोज वेपन्स। तो ब्रह्मा जी का वेपन निकालते हैं। अब वो जब वो उन एरोज़ को मार रहे हैं तो वो एरोज़ बहुत मैग्निफिशेंट हैं, दे आर वेरी हैवी, उन पर फेदर्स लगे हुए हैं, मतलब वो है एक्स्ट्रॉर्डनरी है ऑफकोर्स। अब ऊपर सारे गंधर्व सेलेस्टियल बीइंग सब ऐसे पार्टी बना के देख रहे हैं नीचे कि हाँ भी युद्ध होने वाला है और अब तो रावण का बिल्कुल अंत आ ही चुका है। एंड देन ही स्ट्रेचेस जो उनका बो है एंड उससे वो मारते हैं एक तीर अपना सारे मंत्रों का उच्चारण करते हुए। दैट्स व्हाई इट्स सेड कि जो हमारे वैदिक मंत्र हैं वो इतने powerful है। So he then chants those mantras and then he releases that arrow and that arrow pierces Ravan's heart and Ravan falls dead। तो ये जो पूरी कहानी हो रही थी कि उसका अंत नहीं हो पा रहा है, इतना लंबा युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर इतनी सारी अलग अलग घटनाएं हुई। इट नाउ हैज़ रीच द पॉइंट जब रावण लंकापति का ही अंत हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वन। सो टिल देन प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट।